जय हिंद दोस्तों। सीरिया और रूस की दोस्ती क्यों हुई, हर मुसीबत में पुतिन काम आए, इस बार गलती कहां हो गई और कैसे हो गई। तो दोस्तों, सीरिया में एसटीएस के हय्यत अल तहरीर शाम के विद्रोहियों के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग निकले हैं। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में असद शासन का अंत हो चुका है और विद्रोहियों ने देश पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, दावा किया गया है कि राष्ट्रपति असद रूस के कार्गो विमान से रूस चले गए हैं। उनके तेहरान जाने की भी बात कही जा रही है। पुष्टि नहीं हो पा रही है क्योंकि जिस विमान से वह देश छोड़कर निकले हैं वह रडार से गायब हो गया है। दोस्तों, जहां तक है कि वो विमान है जिससे सीरिया के राष्ट्रपति निकले हैं, वो विमान क्रैश होने की भी खबर है। वो वीडियो मैं आपको लगा दूंगा, देख लेना आप। ज्यादा संभावना यही है कि असद रूस गए होंगे क्योंकि पुतिन से उनकी दोस्ती काफी गहरी है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि रूस और सीरिया की दोस्ती कितनी पुरानी है और दोनों के बीच रिश्ता इतना मजबूत क्यों हुआ। रूस और सीरिया के बीच संबंध काफी पुराना है। दोनों देशों के एक दूसरे के यहाँ दूतावास है। तो सीरिया के बंदरगाह वाले शहर टार्टस में रूस का नौसैनिक अड्डा भी स्थापित है। आधिकारिक रूप से सीरिया को स्वाधीनता मिलने से पहले ही सीरिया के साथ रूस के संबंध थे। यह साल 1893 की बात है। सीरिया तब ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इस साल रूस के तत्कालीन साम्राज्य ने सीरिया के दमिश्क में अपना वाणिज्य दूतावास खोला। हालांकि 1917 की रूसी क्रांति और 1922 में सोवियत संघ के गठन के बाद सीरिया में रूस की उपस्थिति लगभग खत्म हो गई। इसी बीच फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया तो सोवियत संघ राजनीतिक रूप से सीरिया को लेकर शांत रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1944 में एक बार फिर से सीरिया के साथ रूस के साथ राजनयिक संबंध बने। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पहले तक सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक मौजूद थे। उनको हटाने के लिए फरवरी 1946 में रूस और सीरिया ने एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि अप्रैल 1946 में फ्रांस ने सीरिया से अपने सैनिक हटा लिए और वह आजाद हो गया। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान रूस और सीरिया और भी करीब आते गए। दोस्तों, दरअसल साल 1948 में इजराइल अरब युद्ध और साल 1953 तक की 3 बार तख्तापलट का सामना कर चुके सीरिया को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी। इसके मद्देनजर साल 1950 में उसने रूस के साथ एक गैर आक्रामक संधि पर दस्तखत किए। शीत युद्ध के दौरान मध्य पूर्व में होने वाले हर संघर्ष के चलते सीरिया वास्तव में सोवियत संघ के और करीब होता गया। साल 1956 में शुरू में सीरिया ने सोवियत संघ के साथ हथियारों के लिए समझौता किया। इसके तहत सीरिया के लड़ाकों को सोवियत संघ ने तोपखाने का प्रशिक्षण दिया। मिग 17 विमानों के साथ ही सीरिया के पायलटों और ग्राउंड स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी। इसके लिए सीरिया के सैनिकों को तत्कालीन सोवियत संघ की अगुवाई में प्रशिक्षण के लिए चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और मिस्र आदि भेजा गया। सोवियत संघ ने दूसरे हथियारों के साथ ही सीरिया को 122 मिलीमीटर की तोपें, SU-100 एंटी टैंक गन, T-34 टैंक जैसे हथियारों से लैस किया और उनका प्रशिक्षण भी दिया। दोस्तों, साल 1956 के अंत में स्वेज संकट खड़ा हुआ तो सोवियत संघ ने फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी तक दे डाली। इसी बीच सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति ने सोवियत संघ से अरबों के पक्ष में पायलट भेजे और कहा, साथ ही रूसी विमानों के 2 स्क्वाड्रन की तैनाती का भी आग्रह किया। इससे सीरिया में सोवियत संघ की मदद और बढ़ गई। केवल 1955-56 के बीच सीरिया को अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने के लिए $294 मिलियन मिले। दोस्तों, सीरिया में साल 1966 में तख्तापलट के बावजूद सोवियत संघ ने सीरिया के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया। साल 1970 में एक बार फिर तख्तापलट हुआ और हाफिज असद सत्ता में आ गए। उन्होंने साल 1971 में सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया। इसी के तहत टार्टस में सोवियत संघ ने अपनी नौसैनिक अड्डा बनाया। हाफिज असद के शासनकाल में 1971 से 2000 तक सीरिया के हजारों सैन्य अफसरों और प्रोफेशनल्स ने रूस में स्टडी की। योम किपुर युद्ध के बीच सोवियत संघ ने तकनीक रूप से सीरिया की सेना की मदद की। युद्ध के बीच सोवियत संघ ने लगभग 4000 टन की सहायता हवाई मार्ग से सीरिया पहुंचाई। युद्ध खत्म होने के बाद साल 1973 के अंत में सोवियत संघ ने 63,000 टन की सहायता और पहुंचाई। दोस्तों, साल 2000 में हाफिज अल असद के बाद उनके बेटे बशर अल असद राष्ट्रपति चुने गए। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हो गया। साल 2012 में सीरिया के होम्स शहर में कथित रूप से नागरिकों पर हमले हुए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसके खिलाफ रूस ने मतदान किया था। सितंबर 2018 में रूस ने सीरियाई बच्चों को मुफ्त सैन्य ट्रेनिंग देने की घोषणा की। नौसैनिक अड्डे के अलावा रूस ने सीरिया के पाल्मेरा और लताकिया में एयरबेस भी स्थापित किए। अपने गुप्त जासूसी अड्डे सीरिया में बनाए तो उसके हवाई हमले में रक्षा के लिए रूस ने सीरिया में अपने उपकरण भी स्थापित किए। HTS के विद्रोह के दबाने के लिए भी रूस हमेशा सीरिया की मदद करता रहा। यहाँ तक कि बशर अल असद की सरकार खतरे में देख रूस सितंबर 2015 में औपचारिक रूप से सीरिया के गृह युद्ध में शामिल हो गया था। हालांकि यूक्रेन के साथ युद्ध चलते वर्तमान में रूस उतनी अधिक मदद सीरिया की नहीं कर पा रहा था और विद्रोहियों ने इसका फायदा उठाया और सीरियाई राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे। और हाँ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।